हाँ जी, कल हमने किया था 4.3 का सिक्स्थ सम कंप्लीट। आज हम करते हैं इसका सेवन्थ सम। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। वर्ग क्या होते हैं? वर्ग होते हैं अगर आपने कोई संख्या ली है उसी से गुना करते हैं तो वो उसका वर्ग होता है उस संख्या का। उनका अंतर का मतलब होता है उसको, मतलब एक संख्या से अगर दूसरी संख्या माइनस करते हैं, घटाते हैं, घटाना होता है इसका मतलब। कितना है? 180। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। जो आप बड़ी संख्या लेंगे कोई भी, छोटी संख्या का जो वर्ग होगा ना वो उसका 8 गुना होगा। हमें दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। पहले तो समझिए वर्ग क्या होते हैं। मान लीजिए आपके पास, आपने ले ली, मान लीजिए आपने कोई संख्या x ले ली, ठीक है। या तो आप x की जब x के साथ गुना करेंगे ना तो ये होता है x का वर्ग, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? माना छोटी संख्या। क्या मानेंगे आप? छोटी संख्या को मान लीजिए हमने मान लिया है x, तो बड़ी संख्या भी कोई ना कोई तो लेनी पड़ेगी, तो हमने ले लिया उसको y। अब देखिए हमने इसको x क्यों लिया है और y। पहले वाले सम में तो हम एक ही चीज़ लेते थे, एक ही चर पद होता था उसमें x, पर इसमें दो क्यों हैं? क्योंकि बाकी जो लास्ट सम हमने किए हैं उनमें एक संख्या का या जो भी दे रखा होता था उसका दूसरे के साथ कोई ना कोई संबंध दे रखा होता था। जैसे हमने पिछला ही किया था खेत वाला, तो उसमें दे रखा था कि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर लंबी है, तो उसमें कोई ना कोई रिलेशन दे रखा था। तो इसीलिए हम क्या करते थे, एक ही चर पद लेते थे। लेकिन इसमें कोई रिलेशन नहीं दे रखा, सिर्फ उनके वर्गों का अंतर दे रखा है। अगर हमें दे रखा होता कि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 2 अधिक है, 4 अधिक है, तो हम इसको ले लेते, x+2 ले लेते, कुछ भी। लेकिन अब हमें कोई रिलेशन नहीं दे रखा। अब देखिए क्या दे रखा है प्रश्न अनुसार कि जो दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, ठीक है। अब देखिए बड़ी संख्या, अब कोई भी वर्गों का अंतर है, मान लीजिए आप बड़ी संख्या ले लिया आपने 4, एक संख्या है 2। अगर आप 4 में से 2 माइनस करेंगे तभी 2 मिलेगा ना प्लस का। अगर आप ये छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस करेंगे तो माइनस का 2 मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने जो यहाँ पर वर्गों का अंतर लिखना है ना, पहले बड़ी संख्या का वर्ग लिखेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या का वर्ग बड़ा होगा ना। जैसे यहाँ पर 4 बड़ी संख्या है तो 4 का वर्ग क्या होगा? 16 होगा। पर छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा? 2 का वर्ग। 2 का वर्ग तो 4 ही होगा ना। अब 4 बड़ा है या 16? 16 बड़ा है, तो बड़ी संख्या का वर्ग बड़ा होता है, तो हम इसको पहले लिखेंगे y² माइनस में x²। इनके वर्गों का अंतर कितना दे रखा है? 180। ये तो हो चुका है हमारे पास समीकरण पहला। अब एक चीज़ और दे रखी है, छोटी संख्या का वर्ग ले लिया जी, बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या क्या थी? y, उसका 8 गुना क्या होगा? उसको 8 से गुना कर देंगे, तो ये हो गया जी नंबर 2 समीकरण। इतना समझ आया? तो अब क्या करते हैं हम, समीकरण 2 में से जो x² की वैल्यू है ना उसको इसमें रख देते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, x² का मान, ये है ना उसका मान, समीकरण 1 में रखने पर x² की जगह ये रख दीजिए, क्या आएगा? y² माइनस x² की जगह 8y, x² की जगह ये चीज़ रखनी है y² एज इट इज़, x² की जगह माइनस का 8y बराबर 180। अब इस 180 को उधर ले जाते हैं तो क्या आ जाएगा? y² माइनस में 8y माइनस में 180 बराबर 0। अब ये मिल गया द्विघात समीकरण, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आपकी मर्जी है,
जिस मर्जी विधि से कीजिए, ठीक है। हम इसको करते हैं गुणनखंड विधि से। तो 180 के गुणनखंड निकालते हैं। 2 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, 45 दूना 90, फिर किस पे जाएगा, 2 पे तो नहीं जा सकता, 3 पे, 3 एकम 3, 3 5 15, फिर 3 पे और फिर रह जाएगा 5 पे। अब इसके जोड़े बनाइए ऐसे कि गुना करे तो माइनस का 180 आए और जोड़े या घटाए तो माइनस का 8 आए। वीडियो को पॉज करके सोचिए ध्यान से। तो देखिए हम क्या लेते हैं, अगर हम इसको लें 2 तिया 6 और 6 तिया 18, 18 ले और इधर से 5 दूना 10 लें, यानी कि अगर हम एक संख्या ले लें 10 और एक ले लें 18, अगर हम माइनस का 18 ले लें प्लस का 10 ले लें तो माइनस का 8 आएगा। और अगर हम 10 की गुना करें माइनस के 18 से तो माइनस का क्या आएगा, 180। तो 2 संख्याएं हमें मिल गई। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 18y प्लस 10y माइनस 180 बराबर 0। अब इन दोनों में से y कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, y माइनस 18। तो यही चीज़ सेम यहाँ बचनी चाहिए, y माइनस में 18। तो अब इसमें से क्या कॉमन ले कि y बच जाए, प्लस का 10 ही लेना पड़ेगा। और 180 को जब 10 की भाग दोगे तो माइनस का 18 आएगा। अब y माइनस में 18 कॉमन, इसके पास बचा y, इसके पास बचा 10। अब यहाँ से आ जाएगा y की वैल्यू एक आ जाएगी 18 और एक आ जाएगी माइनस का 10। अब देखिए एक वैल्यू आ चुकी है 18, एक आ चुकी है माइनस का 10, ठीक है। अब देखिए संख्याएं तो नेगेटिव भी हो सकती हैं, संख्याओं पे कोई वो नहीं है कि इसको पॉजिटिव ही होना चाहिए। जैसे लास्ट समय हमने किया था कि त्रिभुज की वो तो भुजा थी तो हमने उसको धनात्मक लिया था, पॉजिटिव लिया था। पर इसमें तो ऐसा कोई रूल नहीं है ना, क्योंकि संख्याएं तो माइनस भी हो सकती हैं। पर इसमें एक रूल है सही संख्या पता करने का, वो क्या है कि हमें एक रिलेशन दे रखा है कि एक्स स्क्वायर बराबर 8y। तो हम ये y की वैल्यू दोनों यहाँ पर रखेंगे, फिर देखेंगे कि क्या एक्स स्क्वायर बराबर 8y आता है। तो चलिए अब हम रख के देखते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में ही रखेंगे ना, आप रख तो एक में भी सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसमें भी रख सकते हो। लेकिन इसमें पहले एक्स स्क्वायर मतलब y की मान रखोगे, जो 2 वैल्यूज़ आई है उसको रखोगे, उसका स्क्वायर करोगे, फिर उसको इधर लेके जाओगे माइनस करोगे, तो ये थोड़ा सा इसके मुकाबले ज़्यादा थोड़ा सा लेंथी भी है, थोड़ा सा स्टेप भी ज़्यादा करने पड़ेंगे। इससे अच्छा हम इसी में रख के देख लेते हैं। हमारा मेन मकसद तो वैल्यूज़ ही निकालना है ना दोनों संख्याओं की। तो हमने जी रखा, पहले एक में रख दिया y का मान 18, चलिए इसमें हमने 18 रख दिया, 8 गुना 18, इसमें हमने रख दिया है माइनस का 10, 8 गुना माइनस का 10। ये तो सीधा सीधा हो रहा है, कितना आ गया, माइनस का आ चुका है 80। क्या आया है, माइनस का 80। और यहाँ पर क्या आएगा, 8 को 8 से गुना करेंगे 64, 4 6 8 एकम 8, 8 और 6 14, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालनी है तो दोनों तरफ वर्गमूल कर देंगे, तो ये चला जाएगा 144 और यहाँ पर x आ जाएगा वर्गमूल माइनस का 80। अब हमने लास्ट सम में भी पहले भी किया हुआ है कि वर्गमूल में माइनस में अगर आ जाए कुछ तो वो संभव नहीं है, तो हम लिख देंगे x का मान संभव नहीं है, ये चीज़ संभव नहीं है, ठीक है, संभव नहीं है। पर यहाँ पर देखिए ये जो 144 है ये किसका वर्ग होता है, ये 12 का वर्ग होता है। अगर आपको वर्गमूल निकालना नहीं आता तो बताइए
किसी वीडियो में ज़रूर करके दिखाएंगे। क्या आता है +-12। प्लस माइनस क्यों आया मैंने बता रखा है। हमें नहीं पता कि ये क्या आएगा, कि जो 12 का +12 का स्क्वायर 144 है या -12 का स्क्वायर 144 है। तो हम प्लस और माइनस दोनों लें। तो देखिए x के मान 2 आ चुके हैं, प्लस का, माइनस और 12 का। तो बड़ी संख्या तो 18 ही रहेगी, छोटी संख्या एक बार मतलब 12 भी हो सकती है और माइनस का 12 भी हो सकती है। ठीक है जी, चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट सम। 8th सम। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ऐसा सम हमने पहले भी किया है 4.1 में। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, बढ़ा दी यानी कि चाल, तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। तो रेलगाड़ी की चाल, मान लीजिए पहले वो इस दूरी को जिस भी चाल से चल रही थी उसको 5 घंटे में तय करती थी। ठीक है, अगर उसकी चाल मान लीजिए वो x किलोमीटर की चाल से चल रही थी और 5 घंटे में उसने वो दूरी तय की। ठीक है, तो अगर उसकी चाल में हम 5 किलोमीटर अधिक कर दें, x + 5 कर दें। देखिए बस है 40 की स्पीड से जा रही है कहीं भी, अगर हम उसको 60 की स्पीड से लेके जाएंगे तो उसने जहाँ भी जाना है उसको कम समय ही लगेगा। तो वही उसने कहा है कि उसको 1 घंटा कम लगता है अगर उसकी हमने चाल बढ़ा दी। तो 5, तो उसकी चाल क्या होगी, अगर ये चीज़ होगी तो उसकी चाल होगी 5 - 1 यानी कि 4 घंटे। तो वही चीज़ इसमें कही है, तो हमें इस रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। चलिए जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमने मानी है। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है, 360 किलोमीटर। तो समय का फॉर्मूला हमें पता है, दूरी बटा चाल। समय को मान लीजिए हमने ले लिया है t। ठीक है, तो दूरी कितनी है जी, 360 बटा चाल कितनी है उसकी, x किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, तो दूरी भी तो 60 किलोमीटर है, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, ये जो r का साइन है ये ऊपर चला जाएगा घंटा, और टाइम किस में होता है, घंटों में ही होता है। तो इसको हम ले लेंगे, ये क्या आ जाएगा, बराबर 360 बटा x, और ये हमने ले लिया समीकरण 1। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि अगर हम उसकी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दें, यानी कि x को x + 5 कर दें, यहाँ पे चाल तो सेम ही रहनी है, सॉरी दूरी तो सेम ही रहनी है ना। चाल में अगर हम उसकी x + 5 कर दें तो टाइम हो जाएगा 1 घंटा कम। तो प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, t - 1 बराबर 360 बटा x + 5, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 में से 2 को माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। आपकी मर्जी, आप 2 में से 1 भी घटा सकते हो या 1 में से 2। हम इसमें से ये चीज़ माइनस करेंगे, t में से t ये माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, इससे ये करेंगे तो क्या आ जाएगा, t माइनस का t, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा ना, माइनस का निशान बाहर है। तो ये हो जाएगा 360 बटा x माइनस 360 बटा x + 5। तो यहाँ पर ये चीज़ होगी कैंसिल, यहाँ पर बचा 1, इसका हम लेंगे आगे एलसीएम। तो करते हैं, हाँ जी ये चीज़ बची ना हमारे पास। तो अब हम इसका ले लेते हैं नीचे से एलसीएम, यानी कि इसकी गुना कर देते हैं मल्टीप्लाई इसके साथ। तो क्या आएगा, x की x के साथ करोगे x² प्लस x की 5 के साथ करोगे 5x। अब इसकी गुना इसके साथ कर दीजिए, इसकी गुना इसके साथ, और यहाँ पर लिख दीजिए। तो 360 की जब आप x के साथ करेंगे, चलिए हम करके दिखाते हैं। तो आएगा x + 5 और ये एक एज इट इज़ माइनस 360
इंटू में एक्स। और आगे सॉल्व करते हैं। 360 को एक्स से गुना करेंगे तो 360 एक्स प्लस में 5 को इससे करोगे 5 0 0 5 6 30 3 5 दिया 15 और 3 18 और ये आ जाएगा माइनस का 360 एक्स और नीचे एज इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स। अब ये प्लस का है ये माइनस का कैंसल, इसको हम इधर गुना कर देते हैं। नीचे बटे में इधर जाके मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स बराबर 1800। अब हम इसको इधर ले आते हैं 1800 को तो आ जाएगा ये चीज़। अब देखिए आपका मर्जी, जिस मर्जी मेथड से सॉल्व कीजिए। हम इसको गुणनखंड से करेंगे क्योंकि गुणनखंड से कहीं ना कहीं थोड़ा आसान लगेगा। कर आप द्विघाती सूत्र से भी कर सकते हो, पूर्ण वर्ग से भी, वो आपकी मर्जी है। तो चलिए अब हम इसको करते हैं, इसके गुणनखंड करते हैं। तो 2 × 18 फिर 2 से करेंगे, 2 चौक 8 2 5 10 फिर 2 पे जा रहा है, सॉरी ये 2 है तो 2 दूना 4 2 दूना 4 2 5 10 2 पे नहीं जा रहा, 3 पे जा रहा है, 3 7 21 3 5 15 फिर 3 पे जाएगा, 3 दूना 6 3 5 15 फिर 5 पे जाएगा और फिर 5 पे जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। अब जोड़े ढूंढिए, वीडियो को पॉज कीजिए और ऐसे जोड़े ढूंढिए जिसको गुना करे तो माइनस का 1800 आए और जोड़े या घटाए तो प्लस का 5 आए। ढूंढिए, ना मिले तो आइए। तो चलिए बनाते हैं। 2 दूना 4, ठीक है। एक बात और देखिए, यहाँ पर 5x है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है 1800। तो आप ऐसी संख्याएं यहाँ से ढूंढिए कि एक संख्या तो देखिए यहाँ पर होगी प्लस की और एक माइनस की, क्योंकि तभी गुना करने पे माइनस आएगा ना। तो यानी कि एक संख्या होगी बड़ी और एक छोटी। तो देखिए 5 दिया 15, 15 दिया 45, ठीक है। 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 को 5 से करोगे 40, ठीक है, मिल गए। एक ले लीजिए 45 और एक ले लीजिए 40, 40 लेंगे माइनस का, हमें यहाँ प्लस का चाहिए ना, तो ये चीज़ प्लस की लेनी पड़ेगी। तो ये आ जाएगा 5, ठीक है, और गुना करेंगे तो 1800 मिलेगा ही। तो चलिए अब हम इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर। प्रैक्टिस करना, ढूंढना, आपको ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस का 1800 बराबर 0। इसमें से x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 45 बचेगा, यहाँ से सेम ही बचना चाहिए x प्लस 45। तो यहाँ पर माइनस का 40x है, यहाँ पर x है तो माइनस का 40 बाहर लेना पड़ेगा। तो अब इसमें से x प्लस 45 आ जाएगा कॉमन, और अंदर क्या बचेगा, इसके पास x और इसके पास माइनस का 40 बराबर 0 रखोगे तो ये आ जाएगा x बराबर माइनस का 45 और ये आ जाएगा x बराबर 40। अब आप देखिए, क्या कभी भी रेलगाड़ी की चाल है माइनस में हो सकती है? नहीं हो सकती, ठीक है। मान लीजिए आप सीधा जा रहे हो, चाहे आप उल्टा भी चल रहे हो ना, तो भी आपकी चाल कभी माइनस में नहीं होगी, ठीक है। 0 हो सकती है चाल, पर कभी माइनस में नहीं हो सकती। तो रेलगाड़ी की चाल हम तो लिखेंगे x का मान, तो देखिए x का मान -45 संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रेलगाड़ी की चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहीं पे हमारा सम कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सम के साथ। सो आज के लिए थैंक यू।